यहाँ कोई विद्वानों की खोज नहीं। हमारा गुरु कोई वासी गौरव नहीं, मेरा गुरु कोई वासी बाबा नहीं जो पहले स्नान करे और फिर मसाज करे। हमारा गुरु तो जीवन बीमा है, हमारा गुरु जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन हूँ या नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूँ उसके सारे मेंबर बहुत ही बेहतरीन है। जो कहा नहीं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कलीम साहब श्री सत्येंद्र कुमार सोलंकी जी, प्रमंडलीय प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्णिया प्रमंडल के प्रधान सचिव सह जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव, आदेश कुमार जी, राजेश जी, नवनेश्वर बाबू, उमेश बाबू, भोला जी, कुलदीप बाबू, इधर मेरे साथी रिटायर प्रधानाध्यापक वर्तमान में भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अन्य आए हुए अतिथिगण, अभिभावकगण, विद्यालय में कार्यरत विद्वान अध्यापकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आज का दिन अत्यंत ही विस्मयकारी दिन है। इस दिवस को पूर्ण करने के लिए सबों की लालसा होती है कि आज कलीम साहब को अत्यंत सुखद क्षण महसूस हो रहा होगा जिस दिन उन्होंने अपने किसी विद्यालय में कार्य का प्रारंभ एक सहायक शिक्षक के पद पर संपन्न किया होगा, और आज इस कड़ी को पूरा करते हुए प्यारे बच्चों शांति बनाए रखो, शांति। आज उसी कड़ी को पूरा करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। का विद्यालय प्रबंधन बहुत तरीके से चलता था, सूचीबद्ध तरीके से, और वर्ग संचालन भी बहुत अच्छी तरीका से चलता था।
जिसके कारण मुझे और उनसे बहुत कुछ सीखने का भी हमें मौका मिला। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रमंडलीय सचिव श्री सुमन बाबू, पूर्व DDO साहब पड़ोस बाबू, जाफरी जी, मदन बाबू, श्याम बाबू, धनंजय जी और आदेश बाबू उपस्थित हैं। और हम लोग बहुत कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहेंगे कि कलीमुद्दीन साहब का जो व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस विद्यालय को चलाया। 6 साल का कार्यकाल लगभग यहाँ रहा। हमने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा कि उनका जो मैनेजरियल स्किल और जो अपना विद्यालय चलाने का तरीका था काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आधा घंटा पहले आते रहे, जो विद्यालय संचालन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। as well as joyful moment for all of us. Finally, I would like to end my word with a poem. जिंदगी की दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। जिंदगी की दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का और नया ठहराव आया है। और ऐसे करते करते अब विराम आया है। ये वक्त नदी नसीब होता पहुंचने नाम आया है। आदरणीय जिला कार्यक्रम स्थापना भूया उसको BRC के लेखापाल सदन अवस्थी जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के परमंडलीय प्रधान सचिव हमारे सदन सुमन भाई और मेरे मित्र पूर्व DDO शिवानी अमरजात और सुमन जाधव जी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक मदन कुमार यादव जी, हमारे साथ काम के लिए विज्ञान शिक्षक के रूप में मुझे कांधा से कांधा मिला के चलने वाले विज्ञान शिक्षक श्याम कुमार सिन्हा जी, हमारे CRC के मध्य विद्यालय से आए हुए तमाम प्रधानाध्यापक संजय बाबू, हमारे विद्यालय DSS के पूर्व सचिव रोशन लाल जी, वर्तमान DSS के सचिव जानिका राजू भाई एवं समाज से आए हुए गणमान्य लोगों, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, सारे बच्चे और बच्चों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं 13 दिसंबर 2018 को इस विद्यालय में ऐसे हेडमास्टर ज्वाइन किया और ऐसे ही मेरी नियुक्ति 5/1/1988 को हुई है। मैंने 37 साल 1 महीना सरकारी सेवा को अंजाम दिया हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि मैं नौकरी में भाग नहीं हुआ, मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से भाग हुआ हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी को हर संभव निभाने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ तकलीफ बताई रह गई हो, लेकिन मैंने
सदस्य अभी लेकर हूँ। इस साल भी मैं केवल 6 सीएम या 10 सीएम लाने सीखा है। कहना यह है कि जब मैं प्रधानाध्यापक बना तो मेरा सोच ये रहा कि अगर प्रधानाध्यापक दौड़ेंगे तो सारे शिक्षक चलेंगे, अगर प्रधानाध्यापक चलेंगे तो सारे शिक्षक बैठेंगे, अगर प्रधानाध्यापक बैठेंगे तो सारे शिक्षक कुर्सी पर आएंगे, और जब शिक्षक सारे शिक्षक चलेंगे तो बच्चे खेलेंगे। मैंने हमेशा इस बात को करके मुसाफिर में भी ट्रेनिंग में प्रधानाध्यापकों की मीटिंग ट्रेनिंग थी, वहाँ भी ये बात को दोहराया जाता। मैंने जब से बड़ा हुआ है इसी मंत्र को अपनाया हूँ, इसी मंत्र को अपनाया हूँ और अपनी जवाबदेही को जहाँ तक हुआ है मैं निभाया हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा स्वागत प्रणाम। बच्चों को और आयोजन कर्ताओं को इस विद्यालय प्रांगण में आज जो शिक्षक आपके सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति सरकारी सेवा से हो रही है, न कि अपनी जवाबदेही से। हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमारे बातें कहते हैं कि ये शिक्षक बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे, उनके नेचर में शिक्षण होता है। संभवतः नौकरियों की दुश्वारियों के चलते संभव है कि कुछ लोग बहुत इच्छा न होते हुए भी इस जॉब में आ जाए, लेकिन एक बात अवश्य है कि इन बच्चों के बीच में रहते हुए और उनसे बातें करते हुए अपने जीवन के अनुभवों को सिखाते हुए वो एक शिक्षक के रूप में तब्दील हो ही जाते हैं। और वो तब्दीली धीरे धीरे उनके प्रगाढ़ होते होते तय होने की रास्ते को बढ़ती है कि वो विषय का ज्ञान लेते हैं, विषय का ज्ञान लेने रहते बच्चों को अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, और अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब वो अनुकरणीय दशा में पहुंच जाते हैं। तो यह अनुकरणीय दशा एक समय में 50 वर्ष की उम्र के बाद, 55 साल की उम्र के बाद लगभग हर शिक्षक की होती है, और हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम सभी के जीवन में कोई न कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका हमारे ऊपर बड़ा गहरा असर होता है, और यही एक शिक्षक होने की अंतिम जो कहा वो उपलब्धि है। यही उपलब्धि लेकर व्यक्ति जब रिटायर होता है, अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे लोग याद करते हैं। हम सभी अपने किसी न किसी आदर्श शिक्षक को याद करते हैं। आज रिटायर होने वाले शिक्षक को हम उनके संपूर्ण सेवा काल के लिए अपने शिक्षा विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और विद्यालय के इस प्रांगण में आपका जिस तरह से अभिनंदन हो रहा है, जिस तरह से आपकी विदाई हो रही है, वो ये बात साबित करता है कि आप लोगों के जीवन में लोगों ने, यहाँ उपस्थित सभी ने आपके बारे में अच्छे विचार पाए हैं, अच्छे विचार देखे हैं, भावनाएं आपके प्रति सजल है, अनुकरणीय है, इसलिए आप इतने सारे आयोजन आपके पक्ष में हो रहे हैं। और ये हम कहेंगे कि ये हमारे कर्म का ही परिणाम है। हम जो कर्म करते हैं वही अंत में हमारे समक्ष आते हैं, हमारे सामने आते हैं। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और नेक्स्ट जो इनिंग कही जाती है 7 के बाद की, उसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। आप स्वस्थ रहें, सलाम रहें। धन्यवाद। हमने जुदा ऐसी कोई खबर आई है, लग रहा है आज दिल बेचैन है और आंखें भर आई है। तमाम
उपस्थित अतिथि और शिक्षकों का मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँ तो भी अल्फाज कम पड़ जाएंगे। गुरु के खान, परिवार की शान, हम सब बच्चों की पहचान और इस विद्यालय का अभिमान है वो। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जो फेयरवेल पार्टी है जिसका इस स्कूल से रिटायर ले रहे हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब मोहम्मद करीमुद्दीन साहब की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कहूँ सर मैं आपके बारे में, क्या चिंतन करूँ? आप खुद में विशिष्ट हैं। आपने इस विद्यालय को 6 वर्ष दिया और इन 6 वर्षों में इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ये निहायत ही काबिल तारीफ है। आपने हम तमाम बच्चों को एक परिवार की तरह माना और स्कूल के हर काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन मालूम नहीं कि आज क्यों ऐसा लग रहा है, आंखें नमसी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हम सभी के परिवार के सबसे मुख्य गुरु, सबसे चालाक आदमी आज हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम चाहते तो थे सर कि डार्क क्लास में, पर आपके पास डार्क क्लास में ये कभी नहीं चाहते थे। आप तो हैं समारी में ऊपर से, लेकिन अंदर सूर्य भी चंदन जैसे हैं। सर आपने आज इस फेयरवेल की पार्टी में हमें बुला दिया। सर ये अगर हमारी जिंदगी में हमें कोई चीज बेहतरीन मिली हो या ना मिली हो, पर आप जैसा शिक्षक हमें मिला है तो बहुत ही लाजवाब है। बच्चे में आपने हम लोगों को अपने बच्चों की तरह समझा। सर जी आपने हमें पढ़ाया, सिखाया, डराया, धमकाया और एक एक चीज को समझाया। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सर जी, आपने हमें जिंदगी का पाठ भी पढ़ाया सर जी। सर जी आपके लिए प्रेम है सर जी, इस दिल में प्रेम है और आपके लिए इज्जत हमारे आंखों के सामने हमेशा रहेगी सर जी। और लास्ट में ये बोलूंगा सर जी कि इससे आगे का जो सफर है वो आपका शांति से गुजरे। आखिर में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 पंक्ति के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहूंगा कि यादव की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादव की फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। सर आप जाएंगे मगर हमें बहुत याद आएंगे। नमस्कार। हमें भी बहुत पहले से पता है कि आप सदैव प्रधानाध्यापक हैं और मुझे भी आपके साथ कार्य करने का अनुभव मिलेगा, या इससे बड़ा गौरव का क्या पद हो सकता है। समय बीतता चला गया, काल चक्र के पल में मैं इनसे पद से पद मिलाता हुआ अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता चला गया। 5 मिनट लेट नहीं और इनके साथ ही प्रस्थान, और हम दोनों एक ही बाइक से जाते थे और विद्यालय का कार्य संपन्न करके आते थे। कलीमुद्दीन मुस्लिया का नाम है। शिक्षा जगत में ऐसे मस्त मिजाज तो प्रधानाध्यापक के रूप में मैंने बहुत कम लोगों का कार्यकाल को देखा है। वह जमींदारों का गांव था और वहां पर रिजवाना परवीन नाम की एक शिक्षिका थी, बहुत ही दबंग परिवार से, और वह लेट लतीफ इधर उधर में बहुत दिक्कत था। कलीमुद्दीन साहब को मैंने देखा कि सामने में खड़ा कोई भी प्रतिभावान और कितना भी बाहुबली व्यक्ति हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इन्होंने एक प्रशासक के रूप में उसे भी विद्यालय समय से आने के लिए बाध्य कर दिया। और निश्चित रूप से जब वो विद्यालय में रेगुलर आने लगी तो बहुत ही अच्छी शिक्षिका के रूप में उसकी भी नाम आया। तो मैं चूंकि वक्ताओं की फहरिस्त सूची बहुत लंबी है, हमारे विद्वान प्रधानाध्यापक हमारे सहभागी बहुत लोग आए हुए हैं, तो हम अपना संबोधन को ही पहले संक्षिप्त करना चाहेंगे। एक अपील है कि इस सदर मुख्यालय का यह विद्यालय हृदय में बसा हुआ विद्यालय, कलीम साहब के जाने के बाद यह बगिया सजा हुआ रहे और यह उसी कलीमुद्दीन साहब के बताए हुए पद पर जो उनकी सोच रही है उस पर यह विद्यालय हमेशा होता रहेगा।
इसी आशा और उम्मीद के साथ, चूंकि मुझे कई विदाई समारोह में जाना है, आज हम लोगों में से कई लोग सेवा समाप्त करके सेवांत लाभ में जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय हर जगह के लिए निकाल करके बैठे होकर के आपके बीच में आया हूँ और मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ अपने पूर्व प्रधानाध्यापक कलीमुद्दीन साहब के प्रति ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इनके मन मिजाज और इनके स्वास्थ्य को निश्चित रूप से अच्छा रखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने ग्राम को विराम करता हूँ। धन्यवाद। महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। हम पहले ये यहाँ का कार्यक्रम है, उसको हम विराम देना चाहते हैं। हमारे कार्यक्रमों के द्वारा सुजन को और ग्राम सौभाग्य के लिए कि घटना रोड को प्रश्न के हमारे हरियाणा के लोगों को इस ग्राम समारोह में सम्मिलित हुए। उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापक, शिक्षिका बहनों, दिवाली का देता है पंचभाई का, परंतु क्रम के सेवा जारी है। आज कलीमुद्दीन भाई का टुकड़ा किसी और किताब में। निश्चित रूप से आज के इस बदलते परिवेश में, बदलते माहौल में सेवा निवृत्त ससम्मान निष्ठान अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए सेवा निवृत्त होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारी कर्मी शिक्षक नहीं होता है। अपने जिला के तमाम शिक्षकों की तरफ से हम अपना पूरा होने वाला हमारे करते हैं। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश मात्र उपस्थित लोग सुधार में हुआ है, लेकिन हम लोग इस जिले की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस महीने में भी आने के साथ जो एक कार्यालय वर्क कल्चर होता है, उसको आपने स्थापित किया और मुझे पहले से भी खुशी हुई जब आपने अपने यहाँ जितना भी वर्क था उसको आपने जो किया था, तो उसी दिन घुमा दी और उसी तरह से हम लोगों के शिक्षकों की समस्याओं का हाथ था। छात्रों के साथ एक निवेदन इस विद्यालय की तरफ से, तो आपके सामने एक अधूरा भाग पड़ा हुआ है। शायद पहले भी राशि आवंटित हुई थी, लेकिन आप ले रही हैं। आपको क्लास से हमें जो शिक्षक से छात्राओं से मिल जाता है, इस विद्यालय में पुनः हम अपने कलीमुद्दीन भाई को क्लास जमा दे रहे हैं। कैसे आप इसी तरह से ऊपर वाले के पास आपका प्रसाद आने वाला जिंदगी प्रतीत हो और इसी तरह से इसके खुशियों के नाते आपकी हर खुशी दीवानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे तो हर खुशी आपकी के साथ अपने आए हुए विज्ञान